एक समय की बात है। एक गांव में हरिया नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी शादी पास के ही एक गांव से हुई थी। उसके घर में उसका बूढ़ा बाप और उसकी पत्नी, तीनों लोग एक साथ बहुत ही अच्छे से रहते थे। मीरा बहुत ही संस्कारी लड़की थी। वो अपने ससुर का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन हल्दीराम ने मीरा को अपने पास बुलाया और वो उससे कहने लगा कि अरे मीरा बेटा, थोड़ी देर आराम भी कर लो। सारा काम करके तुम थक जाती होगी। वैसे भी मीरा, हम लोग बहुत खुशनसीब हैं जो तुम हमारे घर में आई। मुझे तो कभी लगा ही नहीं था कि हरिया के नसीब में तुम्हारी जैसी बहू होगी। हम बहुत धन्य हो गए। हाँ हाँ पिताजी, कर लो मेरी बुराई मेरी ही पत्नी से। मैं जा रहा हूँ खेत पर, और मीरा को समय से खाना लेकर भेज देना। अरे बेटा, कुछ देर रुक ही जाता। खाना बनने ही वाला है, और खाना खाकर ही जाया कर कहीं भी। खेत पर बहुत मेहनत का काम होता है। तू खाली पेट जाएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मीरा तेरे लिए कुछ बना रही है, खाना खाकर ही जाना। कोई बात नहीं पिताजी, इन्हें जाने दीजिए। मैं खाना खेत पर ही पहुंचा दूंगी। वैसे भी गांव में इस बार सब लोग यही कह रहे हैं कि हमारी फसल सबसे अच्छी हुई है। जब तक ये खेत पर नहीं जाएंगे तो हमारी फसल का ध्यान कौन रखेगा। इन्हें जाने दीजिए, मैं खाना लेकर समय से पहुंच जाऊंगी। हरिया समय से खेत पर पहुंच जाता है। इस बार बारिश अच्छी हुई, इस वजह से मेरी फसल सबसे बढ़िया है। मेरी फसल के अच्छे मूल्य मिलेंगे। हरिया का पड़ोसी खेत वाला उससे बहुत जलता था। इस बार हरिया भैया, आपको तो मज़ा ही आ गया। आपकी फसल पूरे गांव में सबसे अव्वल है। आपकी फसल में ना तो कोई कीट है और ना ही किसी प्रकार की सड़न। मैंने तो खेत में जो बीज लगाए थे वो सारी फसल ही खराब हो गई। आपको तो मज़ा आ गया। समय समय पर खाद और पानी से ये फसल तैयार हुई है। ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। इतना कहने के बाद हरिया का पड़ोसी वहाँ से चला जाता है। मीरा हरिया के लिए खाना लेकर आ रही थी। तभी रास्ते में उसे वही हरिया का पड़ोसी मिल जाता है। अरे वाह, ये हरिया की बीवी तो बहुत सुंदर है। जाकर इससे बात करता हूँ। इतनी सुंदर पत्नी को कोई खेत पर बुलाता है। मेरे साथ रहो, पूरी जिंदगी मजे करोगी। तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? क्या तुम्हें पता है किसी भी औरत से इस तरह से बात नहीं कर सकते हो तुम? मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी और तुम्हें जेल करा दूंगी। इस तरह से अकेली औरत को तुम छेड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मीरा की बात सुनकर कलुआ को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके सर पर हथौड़ा मार देता है। हथौड़े की वजह से मीरा की मौत हो जाती है। काफ़ी समय बीत जाता है। ना तो हल्दीराम का बेटा घर आया था, ना ही उसकी बहू। हल्दीराम बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी उसे हरिया दिखाई देता है। अरे हरिया, आ गया तू? बहू कहाँ है? क्या कह रहे हो पिताजी? मीरा तो मेरे पास नहीं आई थी। और आप क्यों घर में नहीं है क्या? मीरा कहाँ गई? आपको नहीं पता क्या? हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटा। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, जल्दी से जा, मीरा को ढूंढ, कहीं कुछ अनहोनी ना हो गई हो। हरिया मीरा को ढूंढने के लिए घर से निकलता है। हे हे ऊपर वाले, ये किस तरह की परीक्षा ले रहा है तू मेरी? मेरी मेरी बीवी कहाँ चली गई? मीरा, कहाँ हो तुम? मीरा, 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 कहाँ है तू? अब तो काफी समय हो गया। मीरा को अब तक मिल जाना चाहिए था, या फिर उसे घर पहुंच जाना चाहिए था। अगर मीरा मुझे नहीं मिली तो मैं पुलिस में जाकर मीरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाऊंगा। हरिया को मीरा की लाश मिलती है। हरिया अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार कर देता है। लेकिन मीरा मरने के बाद भी मुक्ति ना पाने की वजह से एक चुड़ैल में बदल जाती है और वो अपने कातिल को मारने के लिए हर तरह का प्रयास करती है। वो एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है। अरे वाह, ये तो कोई स्वर्ग की अप्सरा मालूम पड़ती है। इससे जाकर तो बात करनी पड़ेगी। कलुआ बेटा, आज तो तेरी लॉटरी लग गई। इतनी सुंदर लड़की तो पूरे गांव में कहीं नहीं है। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी सुंदर महिला नहीं देखी। चलो, अगर यहाँ मेरी बात बन गई तो मज़ा आ जाएगा। बस एक बार ये मुझसे बात करने के लिए तैयार हो जाए। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे सुनिए, अच्छा हुआ जो आप मिल गए। इतनी देर से मैं चली जा रही हूँ, कोई भी इंसान मुझे दिखाई नहीं दिया। मेरी थोड़ी सी मदद कीजिए। मुझे ये बताइए कि यहाँ से सबसे नज़दीकी गांव कौन सा है? मुझे उस गांव तक जाना है। मैं शहर में रहती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं करूँगा ना तुम्हारी मदद। और वैसे भी तुम्हें क्या ज़रूरत है कहीं जाने की? तुम आज रात मेरे साथ रुक जाओ। मेरे साथ तुम एकदम सुरक्षित हो। कलुआ उस चुड़ैल की सुंदरता की वजह से उसे नहीं पहचान पाता और वो उसकी बातों में आ जाता है। वो उसे समझाती है कि उसका सामान नज़दीक ही कहीं पड़ा है, जाकर ले आते हैं। कलुआ उसके पीछे पीछे चल देता है।
लेकिन कलवा को ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि वो घने जंगल की तरफ क्यों जा रही है। कलवा एक नंबर का मनचला था, इसलिए बिना कुछ सवाल के जवाब किए उसके पीछे चलता रहता है। चलते चलते वो घने जंगल के बीच एक गुफा में पहुंच जाता है। इसका सामान घर ले जाऊंगा और आज रात इसे अपने घर पर ही रोक लूंगा। फिर मैं इससे अपनी शादी की बात कर लूंगा। इससे अगर मेरी शादी हो गई तो गांव के सभी मर्द मुझसे जला करेंगे। मज़ा आ जाएगा कलुआ, तेरी लाइफ तो सेट है। हाँ कलुआ, पहचान मुझे कलुआ। मैं वही मीरा हूँ जो अपने पति के लिए खेत पर खाना लेकर जा रही थी। तूने रास्ते में रोककर मुझे मार डाला, अब तुझे मरना होगा। मीरा कलवा का अंत कर देती है। उसके बाद मीरा एक पेड़ पर चढ़ जाती है। अरे ये तो मेरा पति हरिया है। ये इतनी रात गए कहाँ जा रहा है? क्या क्या मुझे इसे भी मारना होगा? नहीं, मैं इसे नहीं मार सकती। मीरा, मीरा, कहाँ हो तुम? मेरे सामने आओ। क्या हुआ? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। मुझे मार डाला था उस कलवा ने, जिसकी वजह से मैंने कलवा को भी मार डाला। गांव में सभी लोग तुम्हारे नाम से डर रहे हैं मीरा। तुम अपने शरीर को छोड़ चुकी हो, तो अब तुम्हारी आत्मा भी मुक्त हो जानी चाहिए। तुम सही कह रहे हो, मुझे माफ करना। मैं अब इस आत्मा रूप शरीर को छोड़ दूंगी। मेरा मकसद पूरा हो चुका है। मैंने अपना बदला ले लिया। मैं जा रही हूँ।